एक बहुत अच्छी बात मुझे जो लग रही है, हर सेगमेंट से, हर सेक्टर से हमारे जो एक्सपर्टिस बैठे हैं वो कम से कम सुझाव तो दे रहे हैं कि क्या और बेहतर हो सकता है, जो आने वाले 3 सालों में बहुत मदद करेगा इस सरकार के लिए। इसे मैं इस तरह से देखती हूँ। मोहनलाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी बात आ रही देखिए, है। सुशासन, सेवा और संकल्प के ये 2 वर्ष हैं। हर तरीके से प्रयास किया है। देखिए, सरकार यदि प्रयास करती है और ये बात सभी ने माना है कि वो रफ्तार बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रयास जारी रहेंगे तो सब कुछ सफल होगा। हम ये नहीं कह सकते कि इन 2 सालों में कुछ हुआ नहीं है। इस चीज को तो सभी मानते हैं कि काम तो हुआ है। तो इन 2 सालों को आप कैसे देखते हैं? देखिए राखी जी, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि बात 2 साल की करें या फिर भाजपा के शासनकाल की करें पूरे की, तो विकास तो हुआ है। जहां सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हुआ करती थी, वाकई में सड़कें दिखाई देती है। हमारे यहाँ बिजली आती कम थी, बिजली जाती ज्यादा थी। आज बिजली 24 घंटे रहती है। ये बहुत बड़ी बात है। उद्योग के क्षेत्र में अभी जो समस्याएं बताई हैं दीपक जी ने, ये निचले स्तर पर जो एमएसएमई की बात होती है, वाकई में जो छोटा व्यक्ति है वो हर जगह परेशान है। तो यहाँ सरकार को थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। किसान की बात आती है, भावांतर योजना उसकी जख्मों पर मरहम लगा रही है और एमएसपी अपना काम कर रही है। एक बात कही थी अनिल जी ने कि व्यापारी लूटा जाता है, ये बहुत पते की बात है। इसमें मैं इतना कहना चाहूंगा कि किसान जो सड़कों पर आलू प्याज टमाटर फेंकता है, उसका कारण किसान की थोड़ी सी भूल है। उसको दरअसल केंद्र सरकार ने मंडी से फ्री करने का प्रयास किया था 3 कृषि कानूनों के माध्यम से। ये उसको सुविधा दी गई थी, वो अपनी फसल चाहे जहां बेचे। तो अभी क्या होता है, मंडी में चुने हुए वही व्यापारी होते हैं, वही मंडी सेक्रेटरी होता है, वही एक बोली लगाने वाला होता है और वही उसको अपनी फसल बेचना होती है। वो बाध्य इस चीज के लिए। तो कृषि कानूनों से जो कहना चाहिए एक विपक्षी षड्यंत्र चला और केंद्र को वापस लेना पड़े, ये किसान की बहुत बड़ी हार है। किसान को दोबारा कृषि कानूनों के बारे में सोचना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए कि वो कहीं भी यह फसल बेचेगा मन माफिक दाम मिलेंगे और उसको जब फसल बेचना होगी तब बेचेगा, नहीं बेचना होगी अपनी वो स्टोर कर सकेगा। ग्रामीण स्तर पर ये व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। अब बात आती है कांग्रेस की ओर से, माननीय आदित्य जी ने कहा कि अभी अब तो मंत्रियों के रिश्तेदार पकड़े हो रहे हैं, ये बड़ी बात है। देखिए, राजनीति और अपराध का गठबंधन शुरू से रहा है, इसमें कोई नहीं नकार सकता। यहाँ किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मंत्री का भाई पकड़ा जाए और पुलिस कार्रवाई करे, एफआईआर दर्ज करे, यानी शासन में ट्रांसपेरेंसी आ रही है। किसी का भाई हो, किसी का भतीजा हो, बख्शा नहीं जाएगा। ये शासन की सबसे बड़ी काबिलियत है और उसकी खूबी है। इसका स्वागत होना चाहिए। नरेश जी ने यूरिया के बारे में कहा, निश्चित यूरिया को, खाद को लेकर किसान को धक्का मुक्की का शिकार होना पड़ रहा है। शासन को इस पर काम करने की आवश्यकता है। अब बात आती है कुछ ऐसी विडंबनाओं की, तो ये हमेशा बनी रहेंगी। हाँ, नक्सलवाद में सरकार ने बहुत बड़ी कामयाबी प्राप्त की है और मुख्यमंत्री ने कहा भी है, जिन लोगों ने हथियार डाले हैं उनके पुनर्विकास पर, उनको पुनः बसाने पर पूरा फोकस किया जाएगा। अब आती है बात आदरणीय नरेश जी की, जो पूर्व डीएसपी रहे हैं। उन्होंने कुछ चीजों को छुआ, पुलिस की खामियों को भी छुआ और शासन की नाकामियों को भी छुआ। तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँ, सरकार को इस पर बहुत बारीकी से काम करने की आवश्यकता, क्योंकि पुलिस मात्र एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो पुलिस पब्लिक के टच में हमेशा रहता है और पब्लिक को हमेशा से काम पड़ता ही है, चाहे बदमाश हो और चाहे शरीफ आदमी हो, उसको जीवन में पुलिस जाना ही पड़ता है। लेकिन ये मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, पुलिस अपना ढर्रा, अपना व्यवहार अभी तक नहीं बदल पाई। वो अभी भी अंग्रेजी पुलिस के रूप में काम करती है। जिस तरह पुलिस अंग्रेजी शासन में फरियादी के साथ पूरी कहना चाहिए उसके साथ में बात काम करती थी, ठसक के साथ, वो ठसक उसकी आज भी नहीं गई है। उसके संबंध सटोरियों से बहुत अच्छे हैं। मेरा व्यक्तिगत पत्रकार होने के नाते मेरा एक्सपीरियंस है ये। हाँ, उसके संबंध थोड़ा जल्दी से, बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा है कि यदि वो संबंध फरियादी से भी बनाए और उसको आम आदमी मित्र के रूप में देखने लगे, तो शासन की ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और राखी जी, आपने बहुत अच्छे सब्जेक्ट को लिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। बिल्कुल। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।